ओम ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम बाघेश्वराय नमः। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, श्री हनुमंत लाला की जय। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो विषय किसी न किसी की जिंदगी में अक्सर आ ही जाता है और वह अपनी जिंदगी भर उस विषय से परेशान रहता है। कर्ज लेना किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता, लेकिन कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है, जिनमें से शिक्षा, शादी, घर खरीदना, बिजनेस में पैसा लगाना, बीमारी के कारण कर्ज लेना, ऐसी कुछ स्थितियां आ जाती हैं कि लोगों को कर्ज लेना ही पड़ता है। क्योंकि कई बार लोगों के पास आमद कम होती है और अचानक खर्च करने की स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनका कर्ज लिए बिना चलता नहीं है। और कई बार वो लोग ऐसे कर्ज ले लेते हैं कि बस ब्याज भरते रह जाते हैं, मूलधन चुक ही नहीं पाता और अंत में वो लोग डिप्रेशन तक में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आपका कर्ज बहुत ही जल्दी चुकने लगता है और बहुत जल्दी ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि यह उपाय सीधा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और कहा जाता है कि जब लक्ष्मी का घर में आना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब धन आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जब धन आएगा तो आप कर्ज चुका भी देंगे। तो इन उपायों को करने से आपके घर में या आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में कुछ ऐसी स्थितियां और ऐसे संयोग बनने लगते हैं कि आपके पास धन आने लगता है। और धन आने का जब रास्ता खुल जाता है तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्ज तो आपका चुक ही जाएगा। लेकिन समस्या वहाँ अटक जाती है कि कई बार कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बदलाव कर देते हैं या ऐसे कुछ ग्रह बैठे होते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं और आपको मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है और आप समझ नहीं पाते कि हमारे ग्रहों के चक्कर की वजह से हमको कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता के साथ साथ कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार आप सही जानकार के पास नहीं पहुंच पाते हैं और आपको उपाय सही तरीके से नहीं मिल पाता। लेकिन हमने तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से एक अनोखा उपाय खोजा है और इस उपाय का प्रयोग भी किया है, तो इसका तत्काल ही फायदा मिलने वाला होता है। क्योंकि इस उपाय के करते ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे अचानक संयोग बनने लगते हैं कि हमें धन की प्राप्ति होने लगती है। अब उदाहरण के लिए यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लगातार हमें घाटा हो रहा था, लेकिन अचानक जब आप उपाय को कर लेते हैं तो आपके बिजनेस में थोड़ी सी चढ़ाव की स्थिति आ जाती है और आपको धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे धन आना शुरू होगा तो आपका कर्जा फिर चुकने ही लगता है। तो ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और हमारे गुरुजी का कहना है कि यह अचूक उपाय है। गुरुजी ने जिन जिन को यह उपाय बताए हैं तो समझ लीजिए कि उनकी कर्ज से तो मुक्ति हो ही गई है, उसके अलावा उनके पास जो धन की कमी थी वह अब कमी नहीं रही। क्योंकि ऐसे रास्ते बन गए, बिजनेस ऐसा बन गया या ऐसी नौकरी मिल गई, मतलब कोई ना कोई संयोग बन जाता है कि परमानेंट ही धन आने का साधन जिंदगी में बन जाता है। तो यदि आप भी अपने कर्ज से परेशान हैं, आपने कोई कर्ज ऐसा ले रखा है जिसकी वजह से आप हमेशा चिंतित रहते हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है, तो ऐसे में जब आप यह उपाय करेंगे तो समझ लीजिए आपकी ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी और वीर बजरंगबली की जब कृपा होती है और तो ग्रहों की स्थिति अपने आप ही बदल जाती है। क्योंकि कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही।
ऐसी एक चौपाई है। तो यदि आप और हम इन उपायों को करेंगे तो समझ लीजिए महाराज जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, साथ में ही लक्ष्मी माता भी कृपा करेंगी और हमारा कर्ज चुक जाएगा। और कर्ज के अलावा भी हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी जिनके बारे में सिर्फ हम सपने देखते हैं कि हमारे घर में कभी कलह ना मचे, लड़ाई झगड़ा ना हो, अनावश्यक लोग बीमार ना पड़ें। और इसके अलावा धन आने के कुछ ऐसे रास्ते भगवान बना दें ताकि हमारी जो स्थिति है वो सुधर जाए। तो आपको इन छोटे छोटे उपायों को करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय इतने छोटे हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और आपका ना तो धन खर्च होगा ना ही समय ज़्यादा बर्बाद होगा। बस थोड़ा सा अपना जो दिनचर्या है उसको कुछ मिनट के लिए परिवर्तित करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है और आपका कर्ज चुक जाएगा। संयोग ऐसे बनेंगे कि भगवान जी की और माँ लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी। तो कौन से हैं वह उपाय, तो हम आपको बता दें, कर्ज उतारने के लिए मंगलवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। आपने यदि कर्ज किसी से ले रखा है तो और आप कर्ज उसका चुका नहीं पा रहे हैं तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आपको कोई मंगलवार जो भी आप उचित समझें, बस मंगलवार होना चाहिए, तो मंगलवार के दिन ही आप उसको कुछ पैसा जाके चुका दें। जैसे आपकी किस्त 50,000 की बन रही है तो आप उम्मीद स्वाभाविक है आपके पास 50,000 होंगे तो नहीं, तब तो आप चुका नहीं रहे हैं, तो आप उसको कुछ रुपए उसको दे दें, मंगलवार के ही दिन दें। यदि आपकी किस्त चल रही है तो वो किस्त आप मंगलवार के दिन दें। यदि कहीं से कर्ज बैंक से कर्ज लिया है तो उसमें खाते में पैसा आप मंगलवार के दिन जमा करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन किस्त जमा करने से, मंगलवार के दिन कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने से आपका कर्ज बहुत ही जल्दी चुकने लगता है। इसके अलावा आप लाल मसूर की दाल का मंगलवार के दिन दान अवश्य करें। ऐसा करने से संयोग आपके बहुत जल्दी बनेंगे और आपका कर्ज मुक्ति का साधन अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं कि इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो आपकी जो स्थिति है वह तत्काल ही सुधरने लगती है और आपके सिर के ऊपर से जो कर्ज का बोझ है वह उतरने लगता है। तो कौन सा है वह उपाय, तो मंगलवार के ही दिन आपको कुछ तिल और कुछ उड़द लेनी है। तिल आसानी से मिल जाएगा, आपको काला तिल लेना है, कुछ ही मात्रा में तिल लेना है, जैसे 10-25 दाने तिल लेना है और 10-25 दाने आपको उड़द के लेने हैं। मतलब अंदाज से 1-1 चम्मच आप ले सकते हैं और इन उड़द के दानों को और तिल के दानों को आप चमेली के तेल में डुबा के रख दीजिए। अब हमने आपको कहा मंगलवार के दिन लेना है, तो आपको यह मंगलवार के दिन नहीं लेना है, यह आपको सोमवार की रात्रि में करना है। एक दीपक में तेल लेना है, उसमें तिल डाल देना है और उसी में उड़द डाल देना है। मंगलवार की मतलब सोमवार की रात्रि में डाल देना है। और अब जब आप सवेरे उठेंगे तो स्नान ध्यान करके बढ़िया से कोई वासुदेव महाराज का पेड़ ढूंढ लीजिए, पीपल का पेड़, और वासुदेव महाराज के पीपल के पेड़ के पास जाइए और वासुदेव महाराज की परिक्रमा करिए। और परिक्रमा करने के बाद इस तेल के दीपक को, जिसमें आपने तिल डाला है, उड़द डाला है, इसी में एक 4 मुँह वाली बत्ती बनाइए। मतलब 4 बत्तियां डालिए, 2 बत्तियां डालेंगे लंबी लंबी तो वह 4 मुँह वाली बत्तियां हो जाएंगी, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो उसमें 4 बत्तियां निकल जाएंगी, मतलब चौमुखा दीपक हो जाएगा। अब चौमुखी दीपक को आप पीपल के पेड़ वृक्ष के नीचे मंगलवार के दिन सुबह सुबह, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य उदय उस समय नहीं होना चाहिए, उस समय आपको यह दीपक जलाना है और महाराज वासुदेव महाराज से प्रार्थना करनी है कि महाराज कुछ ऐसा साधन बना दो कि हमारा कर्ज बहुत जल्दी ही उतर जाए। और ऐसा करने के बाद आपको घर आना है और घर आने के बाद अपने पूजा स्थान में जहाँ भी आप पूजा करते हो या जो भी आप
आपके घर में पूजा स्थल हो, और ना भी हो तो घर के आंगन में या जो भी आपकी जगह हो, उस जगह में जहाँ से आप पूजा अगरबत्ती करते हो उस जगह आसन लगा के बैठ जाना है और कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। मतलब ये एक मंगलवार से शुरू करना है आपको, पहले मंगलवार से जिस दिन आपने दीपक जलाया है, और यह आपको 21 दिन जाप करना है। 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है लगातार, क्योंकि आप सुबह स्नान करते ही होंगे, और 21 बार यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जैसे 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, आपको 5 ही मिनट लगेगा। छोटा सा मंत्र है, इसका 21 बार आप जाप करिए और 21 मंगलवार तक इस मंत्र का जाप करते रहिए। और 21 मंगलवार तक जाप करने के बाद आप दीपक जो जलाने की क्रिया है वह आपको मंगलवार को ही करनी है, लेकिन जाप आपको नित्य करना है। अब कौन सा है वह मंत्र, तो पहले मंत्र सुन लीजिए, फिर आगे की क्रिया विधि हम आपको बाद में बताते हैं। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार का मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में आप इसे 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं, या आपकी अच्छी स्पीड है पढ़ने की तो आप 1 मिनट में इसे 10 बार भी पढ़ सकते हैं, तो आपको 2 मिनट लगेगा। तो इसी प्रकार आपको नित्य इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है, और 21 बार जब 21 मंगलवार यह करते करते आपका हो जाए तो यही मंत्र केसर की स्याही से और अनार की कलम से एक भोजपत्र पे लिखना है, और वासुदेव महाराज के मतलब जो पीपल के वृक्ष होते हैं उसकी किसी डाली में या उसके तने में एक सफ़ेद रंग के धागे से उस भोजपत्र पे कुछ ऐसा लगा दीजिएगा कि पानी आनी बरसे या ओस बरसे तो वह भोजपत्र गीला ना हो, मंत्र उससे धुले ना, और उस या आप चाहें तो ऊपर से बढ़िया कपड़ा, पॉलीथीन, कागज कुछ भी आप उस पर लगा सकते हैं ताकि उसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, या चाहें तो एक ताबीज़ के अंदर डाल के भी आप बांध सकते हैं पीपल के वृक्ष में जाके, और पीपल के वृक्ष में आपको यह बांधाना है। और इसके बांधने के साथ ही समझ लीजिए आपकी समस्याएं हल होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद समझ लीजिए आपको संयोग बनना शुरू हो जाएंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे चुक जाएगा, घर में एकदम शांति नजर आने लगेगी, घर में यदि धोखे से कलह होती थी तो वह ठीक हो जाएगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा भले ही खराब रहे लेकिन वह ग्रह ठंडे हो जाएंगे, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आगमन के जो रास्ते हैं वह खुल जाएंगे और लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। और आपने शुरुआत मंगलवार से की थी, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। और कहते हैं जब हनुमान जी महाराज की कृपा हो तो ग्रहों की कहीं गिनती नहीं लगती, क्योंकि ग्रह अपने आप ही फिर ठंडे हो जाते हैं। तो समझ लीजिए भगवान जी की कृपा तो होगी ही, महालक्ष्मी जी की भी कृपा होगी, जिससे आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। और हम आपको यह जानकारी जो दे रहे हैं, हमारे गुरुजी ने बताया है कि यह 100 से अधिक लोगों को तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने इसका प्रयोग किया है और वो अपनी समस्याओं से निदान पा चुके हैं। लेकिन बताते हैं कि हमारे गुरुजी के जो गुरु भाई हैं और गुरुजी के गुरुजी, उन्होंने जिनको ये उपाय बताए थे वह सैकड़ों हजारों में है, और उन सब ने इस उपाय का प्रयोग किया है और सबको तत्काल ही प्रयोग करने के बाद फायदा शुरू हुआ है। और आपको दूसरों का क्या बताएं, इसका प्रयोग हमने स्वयं किया है और हमको इसका बहुत जल्दी ही फायदा देखने को मिला है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यदि इन सब समस्याओं से परेशान हैं, आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, अपने घर में धन आगमन के रास्ते खोलना चाहते हैं, तो
तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय इतना कठिन नहीं है कि आप इसको कर ना पाएँ, और यह उपाय हम गुरुजी के और शास्त्रों से छांट के आपके लिए लाए हैं। तो यह उपाय आपके लिए कारगर होगा, ऐसी हमारी ईश्वर से और महाराज हनुमान जी से, बागेश्वर धाम सरकार से प्रार्थना है। और आप यह उपाय जरूर करिए, और उम्मीद करते हैं जो हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है ढूंढ के, वह आपको पसंद आ रही होगी। और यदि अच्छी लगे और आपको लगे कि हमको फायदा हो रहा है हमारी जानकारी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने दिन में फ़ायदा मिलना शुरू हुआ। क्योंकि गुरुजी का कहना है और हमारा स्वयं का भी परीक्षण है कि जब आप मन से यह कार्य करेंगे, एकदम सही मन से, तो आपको 21 दिन तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही मंगलवार में ही आपको फायदा हो जाएगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम ही हनुमंते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।